नमस्कार, जोहार सभी साथी सबके तोहने का हार्दिक स्वागत हो तोहन के अपन यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो साथी सब झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल के हमिन जो खोरठा भाषा की तैयारी करे थी और खोरठा भाषा में हमिन के गद्य भाग में जितना भी पढ़े खले लोक कथा कहानी है ने निबंध लगभग हमिन के सारा ये सब जो है खत्म है और एक नाटक भी पढ़े खले चाबी काठी। तो चाबी काठी भी जो है हम इनके कंप्लीट है गए पढ़ ले है ना। चाबी काठी 8 कहानी और 10 लोक कथा भी पढ़ ले है और साथ में 2 निबंध भी पढ़ ले है ना। भाई बहन के शुभ प्रेम कर जो है प्रतीक करम परब और प्रकृति कर परब सरहुल, ये दोनों निबंध भी पढ़ ले है। और निबंध में ही हम इनके वहाँ ऊपर में लिखा है 8 निबंध। तो और कौन सा निबंध पढ़े है हम इनके पढ़े है खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध। तो एकर में हम इनके 6 गो के 7 गो लेखक सब हथी ओखिनकर जो है साहित्यकार जो हथी ओखिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है हम इनके निबंध पढ़े है। तो आज हम इन जो है साथी सब शुरू करबे पढ़बे कोकर बारे में। तो हम इन पढ़बे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में है ना। प्रथम नाम एकरे दियल गया है सिलेबसवा में। तो एकरे से हम इन शुरुआत करो ये और देखो ये कि इनकर जो है व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम इनके का जानकारी मिलो है और का हम इन समझे पारो है। तो बात करिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के। तो एक पहले हम इन बात कर लिए जन्म कब भले है ना। तो बहुत पुराना साहित्यकार लगते पानूरी जी से भी पुराना। तो थोड़ा सा विद्वान सब में मतभेद भी है कि आखिर ओरिजिनल जन्म कब भले। तो हम जितना तक रिसर्च कर लिए देख लिए हिने हुने खंगालिए किताब में तो हमारा 2 चीज मिल रहे। एक 1895 ईस्वी। तो 1895 ईस्वी कहाँ लिखल है खोरठा गद्य पद संग्रह नामक जो किताब है ना। खोरठा गद्य पद संग्रह नामक जो किताब है ओकर में एक इनकर एक कविता दियल गया है। सबसे लास्ट दने है तो नहीं सबसे शुरू में ही है। तो वहां लिखल है इनकर जन्म कब भले 1895। लेकिन डॉक्टर बीएन ओहदार है ना और दिनेश दिनमणि जी हथी से एकर जन्म बछर देखावो थी अपन किताब सब में 17 मार्च 1908 ईस्वी। कितना 17 मार्च 1908 ईस्वी। कौन कौन एकरा देखल मिलते दिनेश दिनमणि और बीएन ओहदार जी के किताब में। तो बस तो इनके इतना ध्यान रखना हो ये 2 चीज है ना। जे भी एग्जाम में तो ऑप्शन में एक एक दिल रहतन है ना। तो पहले जे सही पता रहतन जानकारी तो ओकरन मारभक टिक। तो इस तरह से एक जन्म हम देख ले लिए है ना। खोरठा गद्य पद संग्रह के अनुसार 1895 ईस्वी और डॉक्टर बीएन ओहदार और दिनेश दिनमणि जी के मत अनुसार जो है 17 मार्च 1908 ईस्वी के। ओकर बाद एक स्थान के बात करल जाए कि कहाँ रोहल थी है ना। एक स्थान निवास स्थान तो वो है बिशुनगढ़ हजारीबाग जिला है ना। कहाँ पर बिशुनगढ़ हजारीबाग जिला। लेकिन फिर से बात कहिए कि ये दोनों जो थी एक जन्म स्थान कहाँ बताओ थे कि कहाँ जन्म भेल है। तो जन्म भेल है महथाडी गिरिडीह में है ना। गिरिडीह जिला है पहले हजारीबाग जिला में वो है। तो जगह गांव का नाम है महथाडीह। कौन सा डी महथाडीह। वह जो है एक जन्म भेल है लेकिन निवास करोल थे कहाँ जन्म के बाद बिशुनगढ़ हजारीबाग में। तो ये दोनों जगह का नाम मिलो है ना। आपका सच्चाई है भैया तो हम ना कह पारबन है ना। ये सब विद्वान सब लाग थी ये सब रिसर्च कर ले थे है ना इतना दिन से खोरठा भाषा में। तो ये सब गलत इन्फॉर्मेशन तो ना देते हम इनके। और एक पिता के नाम है ना एक बाबूजी के नाम कहा ले तो पंडित बालदेव प्रसाद उपाध्याय है ना। का नाम है पंडित बालदेव प्रसाद उपाध्याय। और एकर दादाजी मतलब कि एकर आजा के नाम का हलन अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। का थी अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। एकर मृत्यु जो है 7 तारीख देखावो थी कौन दिनेश दिनमणि है ना। कौन दिनमणि के अनुसार जो है कितना 7 सितंबर और ये डॉक्टर बीएन ओहदार के अनुसार 17 सितंबर 1984 ईस्वी में। ईस्वी दोनों सेम है 1984 7 या फिर 17 सितंबर 1984। तो इस इतना सा
ये तो एक संक्षिप्त परिचय लागून, लेकिन इ निबंध में हम इनके का पढ़े के डॉक्टर BN ओहदार जी है ना एक किताब लिखले थी, वह पर जो है जितना हम इनके ही साहित्यकार के व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़े के सबके बारे में लिखल गया है। तो वह किताबा के अनुसार जो है अब हम तो इनके बतेबन कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर क्या निबंध जो है लिखल गया है। वो किताबा लागे यह था है ना, खोरठा भाषा एवं साहित्य, डॉक्टर BN ओहदार जी के द्वारा लिखल है। पेज नंबर एकर में है 162 है ना, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो इस तरह से तो इनके समझ में आवे था तो देख लिया, बाकी तो इनके स्क्रीन में हम का लिखल है सेटा दिखा दिले जाइयो। और चलो देखो ये कि का हम इनके जानकारी मिलो है, का पढ़े के लिए हम इनके एकर में है। तो शुरू है वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में निबंध कि जखन खोरठा भाषा और साहित्यिक बात उठे है तो हठात भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के ख्याल आ जाए। हठात मतलब वो एकदम दिमाग में तुरंत आ जाना है ना, तुरंत हठात, हठात मतलब कि हो जाए तुरंत है ना। अगर साहित्यकार के चर्चा हर लो तो तुरंत ककर नाम आ जाए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के। व्याकुल एखर का हलन उपनाम है ना, एखर का हलन उपनाम हलन व्याकुल। साहित्य जगते खोरठा के नाव संगाठे में उ पेछू नाय हलत। जे समय लोग घरे बाहरे बा सभा सोसाइटी खोरठा बोले में लजा हलत, उ अपन माय कोरवा भाषा, माय कोरवा मतलब वो है मातृभाषा है ना, माय कोरवा मतलब मातृभाषा हुआ है। का हुआ है भैया साहब, माय कोरवा है ना, माय कोरवा भाषा मतलब कि मातृभाषा, मतलब कि माय के कोरा में रह के हम जो भाषा सीख लियो वो है मातृभाषा लागो माय कोरवा का मतलब। आगे क्या कहा थी कि माय कोरवा भाषा खोरठे गीत कविता लिखलत और गैबो करलत। मतलब के मतलब कि जे भाषा में आदमी के बात करे में लाज लाग होले वह भाषा में अपन मातृभाषा में का लिख दल थी, कईगो कविता कईगो गाना और गैबो करो हल थी है ने। से यहाँ के एक मतलब है एकर उ अपन नहीं आगे है कि बेसी आए तखन उनखर गीत कविता किसानी और उल गुलाने के लेतारे केरे सुनल जा हले है ना। बेसी उनकर जो कविता हले उनकर जो गीत हले कौन सी से संबंधित रहो तो किसानी और उल गुलाने के लतार है ना, ककर से संबंधित रहो भैया तो उल गुलान और किसान है ना। उसमें कार होले अंग्रेज सबके शासन है ना, तो अंग्रेज सबसे लड़े खातिर क्रांतिकारी भावना दिखावे खातिर जो है ये किसान है ना सबके और उलगुलान मतलब कि क्रांति इस तरह से संबंधित जो है का लिखोल थे वो कविता लिखोल थी। कौन वह भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल है ना। व्याकुल जी पूर्णा पर्याक साहित्यकार लागत। तो व्याकुल जी थी जो है पूर्णा पर्याक मतलब कि पुराना समय के है ना, पुरान युग के जो है का लग थी साहित्यकार लागथी है ना। उनकर समय खोरठा कोनो साहित्यिक रूप नाय हवाय, मेंतुक खोरठा बोली गीत नादे झूमर दोहा जान कहानी और सुन कहानी रूपी हली है ना। ये जे समय व्याकुल जी खोरठा में अपन काम करोल थी उस टाइम जो है इस साहित्य के रूप एकर नया है खोरठा के, कोई एकरा लिख पढ़ के जो है
चारों दने फैलावे काम ना करोले, लिखा पढ़ी काम खोरठा में ना हो, है ने। तो उस टाइम जो है ये व्याकुल जी का करल थी, अपन दने से एकर गीत झूमर दोहा, है ना, जन कहानी और सुन कहानी, मतलब कि जो आदमी सब कह रहे थे वो कहानी और जो सुनले हैं से कहानी सबके जो का करल थी साहित्य के रूप दिए के कोशिश करल थी, है ना। उनकर रचना जेटा परिया चलले आवा हल, है ने, मतलब कि जे परिया मतलब कि समय के अनुसार जो है युग से युग ट्रांसफर हो हल, ये युग से युग में जा हल, तो वह परिया में जे आते जा हल, बहते आवत हल, तो वह सबके उ का करल थे लिखे काम शुरू कर दल थी, है ने। एकरा वो साहित्य रूपे ढारक चेष्टा करल हत, मतलब वह साहित्य के रूप में ओकरा लिखे कोशिश करे लागल थी। उनकर रचना समय समय बिशुनगढ़ एक सुखद खोरठा साहित्य कुटीर बाटले बहराइल है ना। समय समय पर एक पत्रिका का नाम यहाँ पर है ना, जे बिशुनगढ़ में रोहल है, अभी है कि नहीं से पता नहीं, तो कहल है, तो वो ओकर नाम लगे सुखद खोरठा साहित्य कुटीर, है ने। सुखद खोरठा साहित्य कुटीर, है ना। ये याद रखिया, यह से जो है अखर का होल कविता प्रकाशन हो, है ना। कहाँ है ये, तो यह बिशुनगढ़ में ही है ना, बिशुनगढ़। यह से अखर यह पत्रिका में जो है का होल कविता सब रचना सब जो है प्रकाशित हो, है ना, याद रखिए। सुखद खोरठा साहित्य कुटीर। उनकर रचने प्रेम विरह ज्ञान मायक महात्म और दुलारेक भाव भरल है ना। इनकर जे भी कविता जे भी रचना हल तो ओकर में काच देखे मिलो है प्रेम विरह मतलब कि जे एक दूसरे से हमिन अलग हो जाइए और जो दुख मिलो हमिन के वो विरह, है ना। दूसर के दुख में तड़पना जे हो ओकरा कहल जाए विरह, है ना। और ज्ञान के कोकरो सीख दिए के, और मायक महात्म मतलब माय के जे गुण है, माय के जे ममता है ओकर से रिलेटेड, है ना। और दुलार के जे भाव हो वो है ओकर से रिलेटेड एक हर रचना में हम इनके भाव देखे ले मिलो है ना। एगो छुआ दुलार कविते व्याकुल जी सामाजिक विकास खातिर गाँव छुआ सभेक बड़ा किरंग करल हथिन। स्कूल जात छुआ के देख के ओकर माय के मने की रंग खूब उठा है सेटा देखे जुकुर, है ना। तो एगो कविता एक कविता के नाम का आ गेलो, तो कविता के नाम आ गेलो काची छुआ दुलार, है ना। छुआ दुलार, तो छुआ दुलार एकरे लिखल कविता लागे। ई कविता में ही जो है ये देखैले थी कि कार नियर जो है जब बच्चा सब स्कूल जाए लागो थी तो कैसन रौनक रहो है, माय के कितना खुशी बुझा है ने। माय ओकर देख के कैसन मतलब कि वो हिम्मतगर बुझा लागो कि हमार छुइया अब का कर रहे पढ़े ले कुछ सीखे ले स्कूल जा रहा है ने। तो ओकर 4 गो लाइन यहाँ लिखल है कि हमर बाबू हमर सोना, है ने। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल, सुनगे अकली सुनगे खगिया ऊंच करेजा आजे भेल, है ने। तो ये अगल बगल आस पास के आदमी सबके, है ना, जब छुआ सब स्कूल जाए लागो थे तो एक माय के जो है अपन अंदर के जो खुशी भाव है वो बता रहा है कि आज हमार बाबू जो है और हमार जो सोना दिल के करेजा दिल के जो टुकड़ा है वो आज कहाँ गेल है पढ़े ल गेल है ना। और अगल बगल वाली आदमी सबके भी कह के कर ले के सुनगे सुगिया सुनगे खगिया सुनगे अकली, है ने। सुनगे अकली सुनगे
खगिया है ने, आज हमार करेजा का हो गलो, ऊंचा है गलो, आज हमार बाबू, आज हमार सोना जो हो पढ़ल गलो। तो माँ के खुशी यहाँ देखे मिल रहा है, कितना बेस। आगे का कहते कि व्याकुल जी कविता खोरठाही ना हिंदी और उर्दू में लिखा हलत। तो ये जे सुनील कहियून भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी हथी, ये कविता जो है अपन कौन कौन भाषा में लिखोल थी है ने, सिर्फ खोरठा में ही ना, खोरठा में तो लिखबे करोल थी, खोरठा में लिखबे करोल थी, तो खोरठा के साथ साथ हिंदी में भी लिखोल थी है ने, और फिर उर्दू में भी, कौन सी में, उर्दू में भी एक रचना ये करोल थी कविता के है ने। तो खोरठा है गलो, हिंदी है गलो, और उर्दू में भी रचना। आगे है कि अपन गीतेक और कविताक धाराएं सुतल समाज के जगावे काम कर रहा। मतलब ये जे समाज सब अज्ञानी अंधकार, अज्ञानता के अंधकार जे फैलल है समाज में, ओकर से आदमी सबके जो है ज्ञान के प्रकाश फैला करके ही जगावे के काम करोल थी कौन, ये व्याकुल जी। उनकर मने अपन माटी और मानुष के ऊपरे प्रेम और दर्द हल है ना, ओकर दिमाग में जो है अपन माटी के मनुष्य के साथ का हल लगाव हल है ना, माटी और मानुष के ऊपरे जो है प्रेम हल, जे धरती हो, हमें अपन के जगह हो है ना, ओकर प्रेम ओकर में देखा हल, ओकर दर्द देखा हल, काहे कि उसमें अंग्रेजी शासन चल रहा है। सेले जखन सौसे देशे बिरतानी शासन है ना, मतलब कि ब्रिटिश शासन है ना, ब्रिटिश बिरतानी यहाँ मतलब कि ब्रिटिश शासन है ने के खिलाफ उलगुलान शुरू भेलै, वहे उलगुलाने डहर गेला। जखन ब्रिटिशवन के भगावे खातिर जे एकदम क्रांतिकारी रूप ले भारत में है ना, तखने जो उ सबके साथ दिए इहो ओखिन जोरे चल गल थी। से कई घाव धाव जेले खिचड़ियों खाए भेलन। तो यही कहाँ गल थी, अंग्रेजी वन से लड़ते लड़ते है ने, जेल भी एक जाए पड़लन, कहाँ, जेल है ना, तो जेल में जाके खिचड़ी भी खेल थी, क्या मतलब कि जेल के सजा भी काटल थी, जे भी वहां मिलो हले, लेकिन के दंड सब सहल थी है ने। यह लेता है ना, ये जेल जब गल थी अपनी स्वाधीनता के लड़ाई में, तो उसी टाइम जो है ये एगो प्रखंड विद्वान हिंदी के साहित्यकार से भेटायल हल थी जेले में, हजारीबाग के जे जेल हल केंद्रीय जेल ओकर में है ने। तो कब भेटायल हल थी 1930 में, कब 1930 ईस्वी में जो है ये भेटायल हल थी, ककर से, तो राम वृक्ष बेनीपुरी से, ककर से, हिंदी नाव जैजका साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी के संगे देखा भेलन। मतलब कि यह लेता रे है ना, जब जेल में गल थी तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी भी जो है काल थी, वो अपन बहुत बड़का साहित्यकार हल थी यार, देश के आज़ादी में भी जो है ध्यान दोल थी। तो वैसने वैसने वो रचना करोल थी, तो अंग्रेजवे ने दोनों के एक जगह बंद कर दिल थी। तो 1930 ईस्वी में जो है ये भेटाल हल थी ककर से, राम वृक्ष बेनीपुरी से, राम वृक्ष बेनीपुरी है ने, हिंदी के बहुत बड़का साहित्यकार लाग थे, अखर ससुराल भी हलन हजारीबाग में है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी जी के संगे कुछ काल काटल जकर प्रभाव उनकर पर पड़लन है ना। तो जेल में जो है दोनों एक दूसरे से कभी न कभी मिले थे, तो एकरे साथ रहे से इनकरे प्रभाव से जो है एकरों में कुछ परिवर्तन आ जाए है ने। ओकर बाद का लिखा है कि जेले कैदी नामक एगो पहिल रचना कवि व्याकुल के नामे प्रकाशित भेलै ला। अब जेलवे में रहते रहते ये क्या कर दल थी, रचना अपन कर दल थी भैया है ने, जेलवा में ककर जोरे रह के राम वृक्ष बेनीपुरी जी जोरे रह के जो है जेल में एगो रचना कर दला, कौन सी के हैं, कविता के है ने। अब का लिख ले थे, कैदी है ने, कैदी नामक पत्रिका, नहीं जेले कैदी नामक एगो पहिल रचना
है ने, रचना का नाम लागे कैदी, काची कैदी रचना का नाम लागे, है ने, पहला रचना हिंदी के, पहला रचना और कौन नाम से, कवि व्याकुल, है ने, कवि व्याकुल के नाम से जो है ये रचना कर लेती, है ने। अपन नाम भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नहीं दिले थी, नाम का दिले थी, कवि व्याकुल दिले थी। कौन सा कविता हले, कविता हते, है ने, कौन सा, कैदी नाम के। एकर बादे उनकर लिखल कविता लगस्तर, है ने, उनकर बादे इनकर लिखल कविता जो है लगस्तर, प्रताप, वर्तमान, कर्मवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति जैसन दोसर तेसर हिंदी उर्दू पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते रहल है। तो एखर आर का कविता के नाम देले भैया, तो कैदी तो एखर पहल रचना हलन, पहला रचना से हियाँ दियल गए, लेकिन कैदी के बाद भी जो है कौन कौन रचना करल थी, तो कविता सबके जो है नाम तोहिन लिख ला, चाहे याद कर ला, जे भी करे, कौन कोई भी क्वेश्चन पूछ देते कि एकर रचना जो है करवैया के लागती भैया, है ने। तो इनकर कविता कौन कौन जो है प्रकाशित भले समय समय पर, तो कविता का नाम है प्रताप, है ने, का प्रताप, और फिर वर्तमान, है ने, का है वर्तमान, फिर कर्मवीर, कर्मवीर, कर्मवीर के बाद लोकमान्य, लोकमान्य के बाद विश्वामित्र, विश्वामित्र के बाद हिंदू, उसके बाद पंच, फिर है हिंदुस्तान, है ने, फिर बालक, फिर जनता, फिर है जागृति, है ने। तो इस तरह के कविता एक हर समय समय पर अनेक पत्र पत्रिका में प्रकाशित होते रहले। एक ठिन माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखल हत, है ने, अपन कोटेशन दिले थी माखनलाल चतुर्वेदी, वो जो थी बहुत बड़का कहा थी, है ने, देश प्रेमी लेखक साहित्यकार। तो वो एक जगह लिखले थी कि व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर दत्त जी की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। ये कवि हैं और राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट कर भरी है ने। तो का ये कहे थी इला कोटेशन में जो हो तो इनके हम लगा देबो स्क्रीन में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का कहते थे कि व्याकुल, है ने, उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर दत्त की जो राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मतलब कि व्याकुल के नाम से उपनाम से जो है भुवनेश्वर दत्त जी जो का लिखल थी राष्ट्रीय कविताएं लिखल थी, वो सबके पढ़ के वो सबके सुन के बहुत वो खुश हो गल थी, प्रसन्न हो गल थी के माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला नामक कविता पढ़ ले तो है ना, कितना प्यारा कविता है ना। 9th 10th क्लास में है शायद, नहीं 9th में थे, बहुत मजेदार है ना। तो वो देश प्रेम पर लिखल कविता है कैदी और कोकिला। तो वह तरी एक कविता सुन के जो है वो बहुत प्रसन्न है गल थी, है ना। कवि है और राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट के भरी है। काको थी कि ये क्या है, एक कवि है और इनके अंदर राष्ट्रीयता जो है, देश प्रेम जो है कूट कूट के भरल है। हजारीबाग पहल सांसद और नाव करा स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह, है ने, पहला हजारीबाग के पहला सांसद, है ने। और
देशभक्त है ने, या फिर देश के आजादी दिलावे में अपन योगदान दिए वाला कौन हलथी? तो बाबू राम नारायण है ने, बाबू राम नारायण सिंह। ई जो है थी एकर कविता से है ने बहुत प्रभावित भेल हलती है ने। इनका जो है राष्ट्रीय कवि कह के डाका हलथिन है ने। का कवि कहलथिन एकरा? राष्ट्रीय कवि। काची का जब भी मिलो हलथी तो एकरा एकर नाम से ना का कहतल थी? राष्ट्रीय कवि। इधर आओ जे है ने, का कहल थी? राष्ट्रीय कवि कहल थी। व्याकुल जी की पहल किताब कलमे व्याकुल 1939 ईस्वी में बिशुनगढ़ हजारीबाग बाटले प्रकाशित भेल हल। ई किताबे कविता किछु लाइन देखा है ने। तो पहल किताब है ने इनकर है ने ककर भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के पहल किताब, मतलब कि पहला किताब है ने के नाम का हल? तो नाम हले भैया कलमे व्याकुल है ने। का नाम हले? कलमे व्याकुल। तो कलमे व्याकुल और कब प्रकाशित भेल हले? 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में। कहाँ से? बिशुनगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित भेल हले। कहाँ से? बिशुनगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित भेल हले। तो एकर ई किताबक कुछ जो है 4 गो लाइन यहाँ दियल गया कि नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम ले। ई कविते उनकर मनेक बहुत बड़का जो है गुलामिक दर्द और आजादी तड़प बुझल जाए पावे है ने। तो इतना आजादी जुनून है ने, इतना दर्द है ने स्वतंत्रता को लेकर के है ने, अंग्रेजवन जो दुख दिए हल थी ओकर से इतना एखन के अंदर जो है उलगुलान वाला भावना हल है कि कविता में का लिख रही थी कि नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले है ने। नौजवान हो तुम तो तुम क्या करो? पहले आजादी को अपने काबू में लाओ, या फिर ये गुलामी को हटाओ हमेशा के लिए है ने, या फिर वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम ले है ने। नौजवान हो तुम तो या तो आजादी लेकर रहो है ने, गुलामी को हटाकर रहो, या फिर अच्छा होगा कि उसके लिए अपना सर क्या करो? कटवा दो। लेकिन क्या करो? अपना जो है पहचान, अपना जो है साहस कभी खोना नहीं है। इन जो गुलाम बनाए हैं विदेशी आक्रमणकारी जो है ब्रिटिश सरकार जो है, इसके आगे कभी भी झुकना नहीं है। कहने का मतलब यह है। आगे का लिखल है कि व्याकुल जी कविता पाठ तो करबे कर हलत, एगो बेस वक्ता हलत। वक्ता मतलब कि वक्ता है ने, भाषण दिएला, स्पीच है ने। से ले राम नारायण बाबूक टान देख उ उनकर संगे रही के कांग्रेस पार्टी काम देखत है ने। तो राम नारायण जल थी इनकर साथ रह के काचे के उ काम देखोल थी। तो कांग्रेस पार्टी के है ने, कौन पार्टी के? कांग्रेस पार्टी में अपन योगदान दोल थी। कौन? उसमें सबसे बड़ा पार्टी कौन हले? कांग्रेस पार्टी हले। तो राम नारायण सिंह जोरे जो है ओकरे में अपन योगदान दोल थी। रामगढ़ है कांग्रेस अधिवेशन 1940 के सफल बनावे में उनकर बड़ी योगदान हले। तो कांग्रेस अधिवेशन जो हले है ने रामगढ़ में, तो कांग्रेस अधिवेशन
कहाँ पर? रामगढ़ में, है ना। कब? 1940 ईस्वी में जो भेल हलै, ओकर में इनकर जे सफल बनावे में बहुत बड़ा योगदान हलन। ककर? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के। और तखने ही महात्मा गांधी से भी मिलल हथी 1940 में, काहे महात्मा गांधी जी भी आयल हथी, है ने। व्याकुल जी 17 मार्च 1908 ईस्वी में गिरिडीह के पासे महथाडी गाँवे बिसुन गढ़े रहा हला, है ने। तो यह तो इनके जो बतैले हलियन 17 मार्च 1908 एकर जन्म ईस्वी। तो ये बात यह पर लिखल है कि 17 मार्च 1908 ईस्वी के गिरिडीह पासे, है ना, गिरिडीह के पास में महथाडी, है ना, गांव में बिसुनगढ़ में ई रहल थे। तखनी उनकर बाप पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय सिराय गला, है ना। जखन ई जन्म लेल थी, समझ ला, तो जन्म के बाद ही जो है एकर बाप जो थी पंडित बलदेव प्रसाद, उ एकर मृत्यु हो, मतलब कि एकरा एकला छोड़ के उ चल गल थी। ओकर बाद एकर आजा जे है ना के पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, यह इनकर जे का करल थी, देखभाल करल थी। अपन आजा से ही उ पहिल भाषा व्याकरण ज्ञान और सीखा पहला, है ना। मतलब कि ये अपन जो दादाजी थी बलदेव प्रसाद उपाध्याय, एकरे से जही का सीखल थी, भाषा का व्याकरण, है ना, पहला ज्ञान ही इनखे से हिलल थी। ओकर बाद का है कि घरे उनकर मन नाय लागे हले से 11 बछरे उम्र ही घर से भाग के काशी चल गला और किछु दिन पर घुरिए अला। तो घर में जब मन नाय लागो हले तो 11 वर्ष, कितना वर्ष? 11 वर्ष कर उम्र में, है ने, वो भाग के कहाँ चल गला? बनारस। कहाँ? नहीं, काशी। बनारस काशी वह एक बात लागे, है ना। तो कहाँ भाग के चल गला भैया? काशी चल गला, है ने। कितना साल के उम्र में? मात्र 11 साल के उम्र में। बताओ, पैंट ना पिंधल जाना थी तखन आदमी। ओकर बाद कुछ दिन के बाद वो वापस अपन घर आ गल थी। जखन वो घर से बाहर हला, देश दुनिया के बड़ी नजीक से देखे और बुझे पहला। जखन ही अपन घर से बाहर हलती, है ना, काशी दने गेल हलती, तो देश दुनिया के जो है बड़ा नजदीक से, बड़ा गौर से एकदम वो समझे पा रही थी, देखे पा रही थी और बुझे पा रही थी कि बेटा ये दुनिया है का, है ने। तो ओकर बाद का कहा है कि से समय गांधी जी जन जागरण के काम करा हला। देश में कैसे गुलामी से छुटकारा हता ओकर उतजोगे लागल हला। तो वह टाइम जो है गांधी जी एकदम अपन देश के, है ने, स्वतंत्रता दिलावे खातिर कैसे का करे हते, का कौन नियम लाने हते, कौन, है ना, आंदोलन करे हते, कैसे आदमी सबके जो है इकट्ठा करे हते और एक साथ लेके चले हते अहिंसा के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर। तो वह सब में महात्मा गांधी जी तखन लागल हल थी, है ने। 1925 ईस्वी में व्याकुल जी गांधी जी के संगते आयल और आजादी उलगुलाने लागे गेला। तो महात्मा गांधी जी से तो 1940 में बाद में मिलल थी, लेकिन उसकर से पहले मिलल हल थी भाई। कब? गांधी जी से 1925 ईस्वी में, है ने। तो गांधी जी से एकर पहला मुलाकात, है ना, गांधी जी से पहला मुलाकात समझ ला, पहला भेंट या फिर मुलाकात, है ना, कब भेल है? 1925 ईस्वी में, है ना। और गांधी जी के साथ मिलकर के देश के आज़ादी में हो अपन योगदान दिए लागल थे। से समय भारतीय समाजे जात पात ऊंच नीच, है ना, छुआछूते बड़ी जोर हल। गांधी जी सीख पाए के हरिजन उत्थाने कामे लाग गला
और अपने अंतरजातीय बियाह करला। वाह, छुआछूत जात पात के खत्म करे खातिर, है ने, का चीज खत्म करे खातिर, छुआछूत, है ने, या फिर जात पात मतलब कि जाति प्रथा, है ने, के हमेशा के लिए समाप्त करे खातिर ये का करल थी, अंतर जातीय विवाह, मतलब कि दूसर जाति के लड़की से शादी करल थी, है ने। उस समय समझ ला, अंतर जातीय विवाह कर लेला भैया कि तोहिन लड़ते रहा, है ने, और हम अपन काम करते रहबो। तो देश के एक तरह से वो आईना देखावल थे कि जात पात में कुछ ना रखो लो भैया, प्रेम से रह तो सब कुछ ठीक हो। तकर खातिर समाजे कते विरोध सहे पारलेन, है ना। समाज में इतना बड़ा आदमी थे फिर भी एकरा जो है बहुत तरह के विरोध सहे पड़ल। तबो कबिक मने जात पात ऊंच नीच ऊपरे विरोधक भाव बढ़ले गेलन और उ समाज सुधारक डहरे बढ़ले गेला, है ना। इतना करे के बाद भी जो है समाज के जो है भेदभाव एक ऊपर, है ना, विद्रोह, है ना, तरह तरह के यातना यातना मतलब के आदमी सब जानबे करो आगे समाज में का तरी करे लागो थी कि समाज के विरुद्ध कोई कदम उठा ले। तो इस समाज के रास्ता दिखावे खातिर ही जो है ऐसा काम कर ले थी कि हम इनमें कोई भी छुआछूत के भावना न होना चाहे। तो आदमी अपन विरोध में रहले रहला और अपन समाज सुधारे काम में रहले रहला, है ने। ओकर बाद का लिखल है कि व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 ईस्वी सिराय गेला मेंतुक उनकर देखवल डहर सिराइल नखे आगू फरीच करे के दरकार है ने। तो 17 सितंबर 1984 ये देखा डॉक्टर बिहान वदार जी का को थे 17 सितंबर 1984 ईस्वी के इनकर का हो गलन, मृत्यु हो गलन भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के, है ने। तो कहते ये तो चल गलती भैया, लेकिन ये जो हम इनका डहर देखा रख लेती, हम इनके एक डहर के भुलावे के ना है और फरीच करे के, फरीच मतलब कि अंधकार से प्रकाश में लाने के है। सही माने देखल जाए तो व्याकुल जी एगो कवि ना है, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारको हला। तो ये जो थी, है ने, का कहल थी भैया, सिर्फ कवि ना हल थी, एक तरह के समाज सुधारक, है ने, और का स्वतंत्रता सेनानी, है ने। कवि तो हल थी, है ने, स्वतंत्रता सेनानी भी हल थी भैया, और फिर समाज सुधारक, है ने। इतना तरह के काम ही करोल थे। उनकर भीतरे चीनी साहित्यकार लू सुन, अब यहाँ बात आ गए चीनी साहित्यकार के, है ना, ककर एक चाइना के साहित्यकार है तो ओकरे चीनी साहित्यकार यहाँ कहल गए है। कौन? तो ओकर नाम है लू सुन, का लसुन है ने, लू सुन। तो एकरे गुण जो है या फिर एकरे व्यक्तित्व के छाप जो है ने, हम इनके भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के अंदर देखेले मिलो है ना। थोड़ा थोड़ा उनकर गुण जो है हम इनके देखेले मिलो है। यह यहाँ लिखल है कि चीनी साहित्यकार लू सुन रकम किछु किछु आटा पाटा नुकायल हल सेटा उनकर जिंदगी से बुझल जाए पारे, है ना। एकर जिंदगी के बारे में देखबा तो हम इनके ककर जैसन एकर व्यक्तित्व देखे मिलो है। तो लू सुन जे चीनी साहित्यकार हले ओकर जैसन एकरो अंदर जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के अंदर भी हम इनके देखेले मिलो हले। तो बस आज के जे टॉपिक हले हम इनके भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के ऊपर निबंध उटा हम पढ़ लिये, देख लिये, समझ लिये कि इनकर व्यक्तित्व कैसन हले, एकर कृतित्व का हले, है ने, का रचना कर ले थी, कैसे कैसे एकर जीवन चल रहे, सबके बारे में हम एक करके देख लिए, समझ लिए। और इतना पढ़ लेबा तो एक से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे वाला ना हो, है ना। तो सब
सिंपल होन, आसान होन। उम्मीद करो यून तो इनके बढ़िया से समझ में आ गया हतन। और समझ में आ गया हतन साथी सब तो जरूर से चैनलवा के का करिया थोड़ा शेयर कर दिया भाई वीडियो, है ना। अपन दोस्त संगी साथी जहाँ भी हथु जरूर तो शेयर कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया। तो चला मिलो यून आवेला नेक्स्ट साहित्यकार के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में निबंध लेके। तब तक के लिए कहियोन जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।